समर्थ सदघन चिदघन आनंद घन सर्वांतरात्मा परमात्मा की महती कृपा के परिणाम स्वरूप हम आप सबको इस प्रकार का यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अत्यंत सुदुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है। सज्जनों, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की आरंभ में एक पंक्ति लिखी है, अधर्म प्रभव कलि, यह कलिकाल अधर्म का जन्मदाता है। कलियुग अधर्म को जन्म देने वाला है। यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ तक नजर डाल करके देखें, जहाँ तक का समाचार पढ़ें या सुने, वर्तमान में केवल अधर्म ही अधर्म दिखाई पड़ता है, अधर्म ही अधर्म सुनाई पड़ता है। ऐसे अधर्म की भयावह वातावरण वाले इस कलयुग में यदि कदाचित इस तरह का कार्यक्रम कहीं भी आयोजित होते हुए दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो इसमें निश्चित रूप से परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा मान लेनी चाहिए। सज्जनों, यह परिवार निश्चित रूप से अत्यंत भाग्यवान एवं प्रशंसा का पात्र भी है, जिन्होंने यहाँ पर इस अगहन के पवित्र महीने में नर्मदा जी की इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण का यह दिव्य
भव्य आयोजन किया है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत का संबंध मनुष्य के प्राक्तन पुण्यों के उदय होने से बताया गया है। बोले तस्माद् परम किंचित् मनः शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त, श्रीमद् भागवत के अलावा मन को शुद्ध करने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। वेदव्यास जी ने लिखा, बोले यदा भाग्यम भवेद भूरि तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के पूर्व संचित पुण्यों की परिणाम स्वरूप भाग्य का उदय होता है, तभी जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का उसे सुअवसर प्राप्त होता है। निवेदन करूं, जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए आसन पर विराजमान हुए, बोले परीक्षित कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज जब अपने आसन पर विराजमान हुए, देवताओं को कहीं से पता चल गया। देवताओं ने अपने अपने घड़ों में अमृत भरा और अमृत लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज के समक्ष उपस्थित हो गए। बोले शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशला सुराः। स्वकार्य कुशला, अपने काम बनाने में निपुण, अपने काम बनाने में चतुर देवता लोग आए। सुखदेव जी को उन्होंने आकर के अभिवादन प्रणाम किया। कहने लगे, बोले महाराज कथा सुधा प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमां। कृपा करो, आप हमारे घड़ों का अमृत आप ले लो, अपने जजमान को आप इसको पिला दो। आपका उद्देश्य है जजमान को अमर बनाना, अजर बनाना। हम लोग घड़ों में अमृत लेकर के आए हैं, इस अमृत को आप अपने जजमान को पिला दो, इसके बदले में हमें कथा रूपी अमृत प्रदान कर दो। सुखदेव जी महाराज थोड़ी देर तक मौन होकर के सोचने लगे। उन्होंने कहा, बोले देवताओं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। अरे देवताओं, कहाँ तो तुम्हारा घड़ों में भरा हुआ यह अमृत और कहाँ यह कथा रूपी अमृत। इसमें वही अंतर है जो कांच और मणि में अंतर हुआ करता है। जितना कांच और मणि में अंतर होता है, उसी प्रकार से तुम्हारे घरों में भरे हुए अमृत में और कथा रूपी अमृत में है। इस प्रकार से देवरा तो विचार ये कि तदा देवान जहास। श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसा विचार करके देवताओं को श्रीमद् भागवत रूपी अमृत प्रदान नहीं किया। बोले श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सज्जनों, देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत की कथा और भगवान की कृपा से और श्री सुखदेव जी महाराज की विशेष कृपा से हम सब लोगों को इस धरातल पर पृथ्वी पर यह कथा रूपी अमृत प्राप्त हो रहा है। इस अमृत को पीने में हमें कभी भी चूकना नहीं चाहिए। इस अमृत का पान करने में हमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय।
वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे। कल कथा में जहाँ विराम लिया था बस उसी के आगे चलना है। कंस ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के मारने के लिए अनेक उपाय किए। तमाम प्रकार के दैत्यों को कंस के मारने के लिए भेजा। महाराज पूतना को भेजा, सकटासुर को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, तमाम प्रकार के दैत्यों को भेजा। परंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज लीला मात्र से, लीला करते करते भगवान ने सबका वध कर डाला। कंस के मन में बहुत बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई। महाराज एक दिन कंस ने एक सभा बुलवाई। सभा में एक प्रस्ताव रखा। बोले एक काम कर लें, धनुष यज्ञशाला का आयोजन करवा ले। वहाँ अपने 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 बड़े बड़े मल्लों को लगा देंगे धनुष की रक्षा के लिए। कृष्ण और बलदाऊ को बुलवाएंगे। निश्चित रूप से कृष्ण बलदाऊ धनुष यज्ञशाला में जाएंगे और अपने अपने बड़े बड़े मल्ल उनको मार डालेंगे। महाराज दूसरा भी प्रस्ताव रखा, यदि कदाचित धनुष यज्ञशाला में वो नहीं मरेंगे तो अगले दिन मल्लशाला का आयोजन करवा लेंगे। मल्लशाला में बड़े बड़े अपने पहलवानों को लगा देंगे उनसे लड़ने के लिए। निश्चित है वो बड़े बड़े पहलवान उनको मार डालेंगे। महाराज सभा में बैठे हुए तमाम जितने भी मंत्री थे, कंस के समर्थक थे, सबने इस बात को अनुमोदित कर दिया, सहर्ष स्वीकार कर लिया। बोले राजन बड़ा अच्छा सोच रहे। निवेदन करूं कंस के मंत्रियों के लिए दुर्मंत्री शब्द का प्रयोग किया गया है। वेद व्यास जी ने दुर्मंत्री लिखा है। दुर्मंत्री का तात्पर्य है गलत सलाह देने वाले जो हो उनका नाम है दुर्मंत्री। शास्त्रों में चर्चा है। बोले दुर्मंत्री राज्यनाशाय ग्रामनाशाय कुंजरः शालको गृहनाशाय सर्वनाशाय मातुलः। दुर्मंत्री राज्यनाशाय, अगर दुर्मंत्री होंगे, गलत सलाह देने वाले मंत्री होंगे तो राज्य नष्ट हो जाएगा। ग्राम नाशाय कुंजरा है। महाराज एक भी पागल हाथी अगर आ जाए, एक
गांव को नष्ट करने में उसे देरी नहीं लगेगी। ग्राम नाशाय कुंजरः, और बोले श्याल को गृह नाशाय। घर को नष्ट करने में साले का बहुत बड़ा योगदान होता है। बोले श्याल को गृह नाशाय सर्वनाशाय मातुलः। अगर सब कुछ नष्ट करवाना हो फिर मामा को मलकाना दे दिया जाए, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भैया ये बहुत पुरानी बात है, इस समय ये लागू नहीं हो रही है। साले साहब मामा जी जितने लोग हों सब लोग अपने अपने काम में बराबर, आप लोग सब लोग तैयार तत्पर रहना, ये बहुत पुरानी बात है। महाराज दुर्मंत्रियों ने और स्वीकृति दे दी। रामचरितमानस में चर्चा आई। बोले सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास। राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश, होई बेग ही नाश। सचिव माने मंत्री, मंत्री के प्रिय बोलने से राज्य नष्ट हो जाएगा। वैद्य के प्रिय बोलने से देह नष्ट हो जाएगी, और गुरु जी के प्रिय बोलने से धर्म नष्ट हो जाएगा। प्रिय का तात्पर्य है अगर कहीं महाराज गुरु जी ने शिष्य की मनसा के अनुसार स्वीकृति दे दी तो निश्चित रूप से धर्म नष्ट हो जाएगा। वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ी, भूख बिल्कुल नहीं है रोगी को। रोगी कह रहा है महाराज मुझे आप भोजन दिला दो। बोले ठीक है भोजन कर लो। भोजन किया और जय श्री कृष्ण। महाराज इसी तरह से मंत्री के प्रिय बोलने से राज्य भी नष्ट हो जाता है। सबने स्वीकृति दे दी। अब समस्या इस बात की आई कि आखिर किसको भेजा जाए भगवान कृष्णचंद्र जी को लेने के लिए। महाराज अक्रूर जी का प्रस्ताव किया, अक्रूर जी को बुलाया। कंस ने अक्रूर जी से कहा, बोले भैया एक काम तुम मेरा कर दो, तुम जाओ, चले जाओ, कृष्ण और बलदाऊ को यहाँ ले आओ। महाराज डरी हुई भाषा का प्रयोग किया अक्रूर जी ने। बोले महाराज उनको यहाँ बुलाने का प्रयोजन क्या है? बोले हमने धनुष यज्ञशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया है, मल्लशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया है। उसमें वो जाएंगी निश्चित रूप से अपने बड़े बड़े मल्ल और अपने अपने बड़े बड़े पहलवान उनको मार डालेंगे। महाराज अक्रूर जी ने फिर डरी हुई भाषा का प्रयोग किया। बोले राजन समय का कोई ठिकाना नहीं है, कौन किसको मार डालेगा इसका कोई पता नहीं है। तथाप्याज्ञां करोमि तो भी मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। महाराज विचार किया अक्रूर जी ने, कंस तेरा जब जो होना होगा सो होगा, कम से कम इसी बहाने में जाकर के भगवान का दिव्य दर्शन तो प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार से अक्रूर जी के मन भावना आई। सज्जनों अक्रूर जी के लिए रथ तैयार हुआ। रथ लेकर के अक्रूर जी चले, पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ। अक्रूर जी का रथ खड़ा हुआ, बलदाऊ और कृष्ण भगवान सामने दिखाई पड़े। अक्रूर जी जमीन में लपटे की तरह गिर पड़े, उनके चरणों में भगवान ने उनको उठाया, उठा करके अंदर ले गए। जाकर के वार्तालाप प्रारंभ हो गया। पूछा, बोले भैया कैसे आए हो? बोले राजा कंस ने भेजा है। किस लिए? बोले आपको लेने के लिए। महाराज थोड़ी देर बाद नंद बाबा पहुंच गए, जसोदा मैया पहुंच गए, उनसे भी यही चर्चा होने लगी। महाराज जसोदा जी मैया का स्नेह उस समय प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, बोले भैया कैसे आए? बोले कृष्ण और बलदाऊ को लेने के लिए। किस लिए? बोले धनुर्मुख निरीक्षार्थम, धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए बुलाया गया है। यशोदा मैया ने कहा, बोले भैया मेरे लल्ला ने तो आज तक धनुष यज्ञशाला का नाम भी नहीं सुना है, आप धनुष यज्ञशाला में बुलाने के लिए और कैसे आए हो? महाराज रात्रि का विश्राम हुआ।
सवेरा हुआ, गोपियों ने दरवाजे में खड़ा हुआ रथ देखा। गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, बोले किसका रथ है? पता चला कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति बलदाऊ और कृष्ण को लेने के लिए आया है। महाराज गोपियां अक्रूर शब्द का विग्रह करने लगी। अक्रूर आ माने ना, क्रूर माने कठोर। न क्रूरः इति अक्रूरः, जो क्रूर ना हो, जो कठोर ना हो, उसका नाम अक्रूर होना चाहिए। ये तो महान क्रूर है, महान कठोर है, जो हमारे बीच से हमारे बलदाऊ और कृष्ण को लेने के लिए आया है। महाराज गोपियों ने कहा हम किसी भी तरह से नहीं जाने देंगे। क्या था? बलदाऊ भैया कृष्णचंद्र जी महाराज मामा जी के स्वागत के लिए पर्याप्त मात्रा में उन्होंने गोरस लिया। गोरस लेकर के निकल पड़े। गोपियां दरवाजे में खड़ी हुई थी। गोपियों ने कहा लल्ला हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने समझाया, बोले देवियों शास्त्र में लिखा है अनाहूतो न गंतव्यम, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। परंतु यदि कोई बुलाता है तो निश्चित रूप से जाना चाहिए। कवि रहीम जी ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी, बोले रही मन मोहिना सुहाय, रही मन मोहिना सुहाय, अमी पिया बतबान बिनो, जो बिस दे बुलाए, मान सहित मरिबो भलो। अमी पियावत मान बिनो, बिना सम्मान के अगर कोई अमृत भी आपको पिलाने के लिए तैयार हो तो वह अमृत हमें नहीं पीना चाहिए। परंतु जो विष दे बुलाए, अगर कोई बुला करके विष भी देता है तो बोले मान सहित मरिबो भलो, फिर सम्मान पूर्वक मर जाना भी अच्छा है। भगवान ने कहा, बोले देवियों मामा जी ने बुलाया है, जाएंगे मामा जी का काम करेंगे, फिर से आप सबके बीच में लौट करके मैं आ जाऊंगा। इस प्रकार से गोपियों को भगवान ने सज्जनों ठाड़स बंधाया, संबोधित किया। रथ पर बैठे, अक्रूर जी रथ लेकर के चले। गोपियों ने रथ का पीछा किया। नगर के बाहर तक गोपियां रथ का पीछा करते हुए चली गई। लिखा है जावद रेणु रथस्य च, रथ चलने की जब तक धूल उड़ती दिखाई पड़ी, रथ के पताके जब तक दिखाई पड़े, तब तक गोपियां नगर के बाहर स्तब्ध भाव से खड़ी रह गई। रथ जब ओझल हो गया, गोपियां ब्रह्मा जी को कोसने लगी। बोले अहो विधात, अहो विधात सवगा क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, ताश्चाकृतार्था पियुनं च पार्थकं, विक्रीडितं ते भगचेष्टितं यथा। गोपियां ब्रह्मा जी को कोसने लगी। बोली अहो विधातस्तव न क्वचित दया, अरे ब्रह्मा जी तुम बड़े निर्दयी हो, तुम बड़े कठोर हो, तुम्हें बिल्कुल दया नहीं है। क्यों? बोले संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, तुम संसार के लोगों को मित्रता के संबंध में बांधना तो जानते हो, परंतु ताश्चा कृतार्थां पियुनं च पार्थकं, महाराज जिनको आपने मित्रता के संबंध में बांधा, उन मित्रों की मित्रता पल नहीं पाई, पक नहीं पाई, उन्हें मित्रता का पूरा पूरा आनंद नहीं आ पाया, तभी तुम उनको अलग अलग कर दिया करते हो। गोपियों ने कहा विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा, अरे ब्रह्मा जी हमें तो तुम्हारी बुद्धि बालक की बुद्धि जैसी लगती है, जैसे कोई बालक बालू का घोड़ा बनाता मिटाता, फिर बैल बनाता मिटाता, हाथी बनाता मिटाता, आज मनुष्य बनाता मिटाता, ठीक उसी तरह से तुम्हारी भी बुद्धि बालकों की बुद्धि जैसी हमारे समझ में आ रही है। इस प्रकार से गोपियां
ब्रह्मा जी को कोसते कोसते सज्जनों अपने घर को आ गए। रथ ले करके अक्रूर जी चले रथे न वायु वेगेन, वायु के समान वेग वाला रथ ले करके अक्रूर जी चले। सज्जनों कुछ दूर चलने पर कालिंदी मघनाशिनी, पापों को दूर करने वाली जमुना मैया का दर्शन हुआ। भगवान ने जमुना मैया को देखा, अक्रूर जी को इशारा किया, बोले अक्रूर जी थोड़ा यहाँ विराम ले लीजिए। महाराज अक्रूर जी ने एक पेड़ के नीचे रथ को खड़ा किया और भगवान बलदाऊ जी सहित उतरे, जमुना मैया में आए, आकर के जल ग्रहण किया। लौट करके आए, अक्रूर जी से कहा आप भी जाकर के जल ग्रहण कर लो। अक्रूर जी सज्जनों गए, जाकर के अक्रूर जी ने जमुना मैया का जल ग्रहण किया। एक गोता लगाया, गोता लगा करके जैसे ही खड़े हुए सो सामने भगवान बलदाऊ जी सहित दिखाई पड़े। अरे अक्रूर जी सोचने लगे रथ पर छोड़ करके आया था, यहाँ कैसे आ गए। दौड़े दौड़े आए, रथ पर देखा सो भगवान वहाँ पर विराजमान दिखाई पड़े। फिर दौड़े दौड़े गए, जमुना मैया में देखा सो वहाँ दिखाई पड़े। ऐसे 2-4 बार जमुना मैया में भी भगवान ने अक्रूर जी को दर्शन दिया और रथ पर भी दर्शन दिया। भगवान सोचने लगे दर्शये दर्शये फलम, इसको दर्शन का फल क्यों न दे दिया जाए। पता नहीं मथुरा में जाकर के कितनी व्यस्तता हो जाएगी, इसको दर्शन का फल मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ऐसी भावना बना करके भगवान ने जमुना जी में भी दर्शन दिया और रथ पर भी दर्शन दिया। सज्जनों अक्रूर जी आए, रथ पर बैठे। भगवान ने कहा, बोले किन्मे दृष्टम तवाद्भुतम, तुमने मेरा कुछ अद्भुत देखा है क्या। महाराज अक्रूर जी ने कहा, भगवान मैंने जो देखा है शायद आज तक के इतिहास में किसी दूसरे ने देखा होगा। रथ लेकर के अक्रूर जी चले। सज्जनों नगर के बाहर भगवान ने रथ को रुकवाया, रथ खड़ा करवाया। अक्रूर जी प्रार्थना करने लगे, बोले प्रभु चल करके मेरी कुटी को पवित्र कर दीजिए। भगवान ने कहा, भैया जिस प्रयोजन से हम आए हैं हमको उस प्रयोजन को पूरा कर लेने दो, इसके बाद हम निश्चित रूप से तुम्हारे यहाँ चलेंगे। ऐसा आश्वासन देकर के अक्रूर जी को विदा किया। सज्जनों भगवान बलदाऊ जी भैया सहित और अपनी मित्र मंडली के सहित मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा नगर वासियों को आज पता था कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बलदाऊ जी आ रहे हैं। निवेदन करूं पूरे मथुरा के आबाद वृद्ध महाराज रास्ते में खड़े थे। स्त्रियां अटारियों में झरोखों से भगवान की दिव्य झांकी देखने के लिए तैयार तत्पर बैठी थी। ऐसी स्थिति में भगवान का नगर प्रवेश हो रहा है। सज्जनों सर्वप्रथम राजा कंस के लिए धो करके कपड़ा ले जाने वाला धोबी दिखाई पड़ा। पहला धोबी दिखाई पड़ा, राजा कंस को कपड़ा ले जा रहा था। भगवान ने सोचा यथा देशः तथा वेशः, जैसा देश हो वैसा ही देश होना चाहिए। हम लोगों का वेश राजा के यहाँ जाने लायक नहीं है। महाराज उस धोबी को देखा, भगवान पूछने लगे, बोले भैया क्या लिए हो। बोले राजा कंस के लिए कपड़े लिए जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, बोले देहिया वयो बासायसी, ए भैया ये कपड़े हमको ना दे दोगे क्या। महाराज धोबी पहलवान था और राजा कंस का धोबी था। गर्व पूर्वक बोला, अरे तुम्हारे जैसे बनेचरों को, तुम्हारे जैसे वनवासियों को भला ये राजा के कपड़े पहनने का कैसे सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखो ये मथुरा है, यहाँ ज्यादा बोलने वाले को मार दिया जाता है, बांध दिया जाता है, यहाँ ज्यादा बोलना मना है। भगवान ने निर्णय लिया, बोले इससे ज्यादा बातचीत नहीं करनी। भगवान पास में गए, जाकर के उस धोबी की गर्दन में एक थप्पड़ भगवान ने मारा। सो बोले सिराहा काया तपातयत, अनाज थड़ अलग हो गया और सिर अलग हो गया। निवेदन करूं यह धोबी वही राम राज्य का धोबी था। आप सबको शायद पता हो
राम राज्य का धोबी था। एक बार भगवान श्री राम जी सरकार नगर भ्रमण के लिए निकली थी। महाराज एक धोबी अपनी पत्नी को पीट रहा था, बार बार कह रहा था, बोले मैं राम नहीं हूँ। इतने दिन सीता लंका में रही और फिर से राम ने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार से बार बार कहता जा रहा था। वेदव्यास जी ने लिखा, बोले ना विभर्णि त्वां दुष्टा मसतीं परवेष्मदा स्त्री लोभी विप्रिया सीता रामो नाहं भजे पुनः। बोले मैं राम नहीं हूँ कि तुमको फिर से घर में रख लूं। इस प्रकार से बार बार कहता जा रहा था, पीटता जा रहा था पत्नी को। भगवान श्री राम जी दरवाजे में खड़े हुए इस दृश्य को देख रहे थे, कानों से चर्चा भी सुन रहे थे। भगवान को लगा, अरे मेरी विषय में लोगों का अभी ऐसा भी चिंतन है। क्या था, निवेदन करूं। रात भर भगवान ने कुछ नहीं निर्णय लिया। सवेरा हुआ, गर्भवती सीता को भैया लक्ष्मण जी के हाथों वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया था। आज भगवान को वही धोबी दिखाई पड़ा। सोचने लगे, उस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता था, मर्यादा के बंधन में बंधा था। तब मैं तेरे विरुद्ध कुछ भी निर्णय लेता तो लोग कहते कि सही बोल रहा था, इसलिए राम ने ऐसा निर्णय ले लिया। आज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हूँ। निश्चित रूप से आज भगवान ने निर्णय लिया और शिरः कायादपातयत, एक थप्पड़ उसके गर्दन में मारा। महाराज धड़ अलग हो गया और सिर अलग हो गया। धोबी को मारा। भगवान आगे चले। स्वाभाविक अपने मित्रों को बुलाया। भगवान ने मित्रों को बुला करके कहा, बोले भैया अपने अपने हिसाब से सब लोग कपड़े पहन लो। स्वाभाविक है जब हम किसी दूसरे के कपड़े पहनते हैं बहुत से फिट नहीं होते। महाराज आगे भगवान का चलना हुआ। एक दर्जी दरवाजे में खड़ा हुआ था। पता चल गया था कि एक ही थप्पड़ में इतने बड़े धोबी का काम तमाम हो गया। कांपता हुआ दरवाजे में खड़ा था। भगवान पहुंचे। भगवान ने कहा, भैया जरा इन कपड़ों को ठीक कर दोगे क्या? उसने कहा, प्रभु बिल्कुल देरी नहीं लगाऊंगा। उसने झटपट सारे कपड़ों को ठीक ठाक किया। भगवान ने कहा, तुम वरदान मांग लो। परम प्रणय सुभद्रंते, वरदान मांगो। महाराज उसने कहा, प्रभु जिसके लिए जोगी जति सती जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक ध्यान धारणा आसन प्राणायाम करते हैं, उनके आप ध्यान में भी नहीं आते, ऐसे प्रभु मेरी नजरों के सामने खड़े हैं। इससे बड़ा मेरा वरदान कोई नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, भैया मेरा स्वभाव है, मैं वरदान देता हूँ, तुम वरदान मांगो। बहुत चतुर था वो दर्जी। उसने कहा, प्रभु अगर देना है तो इनाम ना दीजिए, आप नाम दे दीजिए। इनाम नहीं चाहना, मुझे नाम चाहना है। भगवान ने कहा, चलो नाम दिया। तब से सारे दर्जी नाम देव बन गए। उसने कहा, नाम दो। बोले नाम दो, नाम दो। आगे भगवान का चलना हुआ। सुदामा नाम के माली के घर में भगवान पहुंचे। पहले से ही बड़ी सुगंधित सुगंधित पुष्पों की माला लिए दरवाजे में खड़ा हुआ था। भगवान का पहुंचना हुआ। उसने सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों की मालाएं पहनाई। महाराज भगवान ने कहा, वरदान मांगो। उसने कहा, प्रभु अगर वरदान देना है तो मुझे अनपायनी भक्ति प्रदान कर दीजिए। अनपायनी मतलब जिस भक्ति का कभी क्षय ना हो, जो भक्ति कभी नष्ट ना हो, मेरे जीवन से कभी भक्ति अलग ना होवे, ऐसी भक्ति मुझे आप प्रदान कर दीजिए। ततो बप्रे अचला भक्ति, अचल भक्ति उसने मांगी। भगवान ने उसको अचल भक्ति प्रदान की। आगे बढ़े। महाराज एक 3 टेढ़ की स्त्री, त्रिवक्राम रुचिराननाम, 3 टेढ़ की स्त्री जिसका सुंदर मुख था। ऐसी सुंदर मुख वाली 3 टेढ़ की स्त्री राजा कंस के लिए सोने की कटोरी में उबटन की सामग्री लेकर के जा रही थी। भगवान ने उसको देखा। भगवान पूछने लगे, बोले देवी क्या लिए हो? बोले महाराज ये राजा कंस के लिए उबटन की सामग्री है। भगवान ने कहा, हमें ना दे दोगी क्या? उसने कहा, महाराज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा अगर आप मेरे हाथ से सोने की कटोरी ले लोगे।
महाराज भगवान ने उसके हाथ से सोने की कटोरी ले ली। निवेदन करो, भगवान भी बड़े, अब क्या कहना है कहें। भगवान जैसी चतुरता, भगवान जैसी कौशलता भला किसके प्राप्त हो सकती। भगवान ने सोचा कपड़े भी हो गए महाराज, सुंदर सुंदर मालाएं भी हो गई, अब एक एक चीज बची है जिसको आज की भाषा में लोग मेकअप बोलते हैं। मेकअप बोले, यही भर बचा। भगवान ने उसके हाथ से सोने की कटोरी ली, उबटन की सामग्री ली और भगवान ने स्वयं लगाया, बलदाऊ भैया को लगवाया और तमाम मित्रों को लगवाया। उसके पश्चात भगवान ने बोले कर तुम मनश्चक्र, भगवान ने उसको सीधा बनाने का मन बनाया, इसको सीधा बनाना है ऐसा सोच करके पास में गए। उसके दाहिने पैर पर भगवान ने अपना दाहिना पैर रखा अब और अपना दाहिना हाथ उसकी दाढ़ी में लगाया। एक झटका मारा, महाराज उसकी 3 टेढ़ सिधाई में बदल गई, सीधी हो गई। क्या था, घूंघट डाल करके भगवान को तिरछी तिरछी निगाह से देखते हुए प्रार्थना करने लगी। बोले प्रभु मेरी कुटी को चल करके सबसे पहले पवित्र कर दीजिए। भगवान ने कहा देवी हमें जिस काम से बुलाया गया उसको कर लेने दो, फिर तुम्हारे यहाँ भी चलेंगे। महाराज निवेदन करूं, इसका अध्यात्म भाव है, संसार का कोई भी कितना भी टेढ़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अपने आप को बहुत टेढ़ा क्यों न मानता हो, परंतु भगवान उसको सीधा करना जानते हैं। भगवान सबको सीधा बना दिया करते हैं, इसका आध्यात्मिक भाव। क्या था, आगे चले भगवान। एक बुजुर्ग व्यक्ति से भेंट हुई, उससे पूछा, बोले मामा जी ने धनुष यज्ञशाला कहाँ बनवा रखी है। उसने बता दिया। बोले बस इसी रास्ता से चले जाइए, आगे आपको धनुष यज्ञशाला का स्थल मिल जाएगा। कंस ने बहुत बड़े बड़े रक्षकों को, बड़े बड़े पहलवानों को वहाँ धनुष की रक्षा के लिए लगा रखा था। सज्जनों भगवान पहुँचे, धनुष यज्ञशाला में प्रवेश किया। प्रवेश करके निवेदन करो बामेन करे लीलाया, दाहिना हाथ नहीं लगाया, बाएं हाथ से ही उस धनुष को उठाया, उठा करके धनुष को तोड़ करके पृथ्वी पर पटका। बोले धनुषो भज्यमानस्य, उस धनुष के टूटने की आवाज पृथ्वी से लेकर के आकाश तक फैल गई। राजा कंस के कान में भी वह आवाज पड़ी। कंस बैठे बैठे सोचने लगा, लगता है मैंने घर बैठे मौत बुला ली क्या। महाराज निवेदन करूं, व्यक्ति जो करता है उसको उसके फल का भोग करना पड़ता है। हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग जो करते हैं, अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। एक बार भगवान श्री राम जी सरकार भैया लक्ष्मण जी को बैठा करके और समझा रहे थे। बोले लक्ष्मण सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। बोले लक्ष्मण सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, ना तो कोई किसी को सुख देने वाला है, ना कोई किसी को दुख देने वाला है। परो ददाति, कोई दूसरा हमें सुख दे रहा है, कोई दूसरा हमको दुख दे रहा है, ये मनुष्य की दुर्बुद्धि है, ये मनुष्य की कुबुद्धि है। बोले अहम करोमीति वृथाभिमानः, मैं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, ये मनुष्य का व्यर्थ का अभिमान है। क्योंकि स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः, हर व्यक्ति अपने अपने कर्म सूत्रों से गुथा हुआ है। जो जैसी करनी करे सो तैसो फल खाए, बोया पेड़ बबूल का दाखन को पछताए। महाराज जो जैसी करनी करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। भगवान कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को महाराज उपदेश दे रहे थे। उसमें उन्होंने कहा, बोले माँ कोद्रवेभ्यः कोद्रवाहेव स्युः न तु व्रीहयः, कोदो बोने वाला कोदो ही काटता है, कोदो बोने वाला धान नहीं काट सकता। तात्पर्य यह
करेंगे वैसा ही हमको फल प्राप्त होगा। राजा कंस के कानों में धनुष के टूटने की आवाज जब पड़ी, महाराज सोचने लगा, बोले मैंने लगता है घर बैठी मौत बुला ली क्या। जितने बड़े बड़े पहलवान को लगाया था रक्षा के लिए, वे झपटे भगवान की तरफ, भगवान ने खेल करते करते उन सबका विनाश कर दिया। क्या था, रात्रि विश्राम निश्चित था। भगवान आए, रात्रि में विश्राम लिया भगवान ने। सवेरे धनुष यज्ञशाला का आयोजन था। कंस ने दरवाजे में कुबलिया पेड़ हाथी को लगवा रखा था। महावत से कह दिया था, बोले ध्यान रखना, जैसे ही कृष्ण बलदाऊ में तुम हाथी को जरा उकसा देना, तत्काल दरवाजे में ही तोड़ करके उनकी लीला समाप्त कर देगा। महाराज भगवान अपने निश्चित निर्धारित समय पर वहां से चले। दरवाजे में खड़े हुए कुबलिया पीड़ हाथी को देखा। भगवान ने कहा महावत से, बोले अम्बष्ठ मार्गम नौ देहि अपक्रममाचिरम। हे महावत, अम्बष्ठ मार्गम नौ देहि अपक्रममाचिरम। हे महावत, हमें रास्ता दे दो, तेरी मत लगाओ। उसने कहा, बोले महाराज मैं रास्ता नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, बोले नोचे सकुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम। अगर रास्ता नहीं दोगे तो हाथी के सहित मैं तुमको जमराज की पुरी में भेज दूंगा। नयामी यम साधनम, जमराज की पुरी में भेज दूंगा। महाराज महावत को पता था भगवान के विषय में। महावत ने कहा, प्रभु मुझे आपके बारे में पूरा पूरा पता है। रास्ता दे दूंगा तो कंस मारेगा, और कंस जब मारेगा तो मुझे जमराज की पुरी में जाना पड़ेगा। आप मारोगे तो मुझे जमराज की पुरी में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे अपना काम कर लेने दो। सज्जनों, महावत ने हाथी को उकसाया। जैसे ही हाथी ने भगवान की तरफ सूंड बढ़ाई, भगवान ने पैतरा भांज करके सूंड पर भगवान चढ़े। चढ़ करके पीछे आए, हाथी की पूंछ को पकड़ा, पूंछ पकड़ करके हाथी को घुमाया। घुमा करके 25 धनुष की जितनी लंबाई होती है उतनी लंबी दूर तक भगवान ने हाथी को फेंक दिया झटक कर। 25 धनुष की लंबाई के बराबर भगवान ने हाथी को फेंका। थोड़ी देर तक हाथी जमीन को महाराज खोदता रहा। अंत में हाथी का प्राणांत हो गया, महावत का भी प्राणांत हो गया। भगवान ने बलदाऊ भैया को बुलाया। बुला करके कहा, भैया हम लोगों के हाथों में कुछ नहीं था, इसलिए हाथ में कुछ होना चाहिए। सज्जनों, एक दांत भगवान ने उखाड़ा हाथी का, एक दांत बलदाऊ भैया ने उखाड़ा। एक एक दांत लेकर के धनुष यज्ञशाला की तरफ भगवान प्रवेश कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा में तमाम लोग बैठे हुए थे। राजा कंस को कोसने लगे, बोले इस कंस की बुद्धि पर पथरा पड़ गया है। पचाति सुकुमारांगो, कहाँ तो ये कोमल कोमल अंगों वाले ये बालक, कहाँ ये पर्वत पहाड़ के समान इतने इतने बड़े पहलवान, इनके साथ लड़ाने का इसने निर्णय ले रखा है। इसकी बुद्धि पर पथरा पड़ गया है। सज्जनों, भगवान मल्लशाला की तरफ बढ़े। चाणूर के साथ भगवान की कुश्ती निश्चित थी। मुश्तिक के साथ बलदाऊ भैया की कुश्ती निश्चित थी। भगवान चाणूर के पास पहुंचे अखाड़े में। भगवान ने कहा, बोले भैया कुश्ती तो बराबरी न होती है। आप इतने बड़े हो, मैं इतना छोटा हूँ, भला आपकी हमारी जोट नहीं है। चाणूर ने सुना, बोले देखो बातें मत बनाओ, न बालो न बालो न किशोरस्तम, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बरह। बातें मत बनाओ, तुम बालक नहीं हो, ना तुम किशोर हो, तुम तो बलवानों के भी बलवान हो। अभी अभी सहस्त्र दीपसत्वभृत 1000 हाथियों के बल वाले हाथी को मार करके आ रहे हो और हमसे कह रहे हो हमारी तुम्हारी जोट नहीं है, तुम्हें हमसे लड़ना पड़ेगा। भगवान ने स्वीकार कर लिया। उधर मुश्तिक के साथ बलदाऊ भैया की कुश्ती होने लगी, इधर भगवान चाणूर के साथ कुश्ती लड़ने लगे। काफी देर तक भगवान ने दर्शक दीर्घा को आनंदानुभूति कराई। अंत में सज्जनों, चाणूर को उठाया और भमा करके पृथ्वी पर पटका।
चाणूरो भज्यमानांगो मुहुर्ग्लानि नवापह। महाराज भज्यमानांगः, इसके एक एक अंग टूट गए हैं। इस प्रकार का चाणूर और बार बार छटपटाने लगा। अंत तो गत्वा चाणूर का प्राणांत हो गया, उधर मुष्टिक का प्राणांत हो गया। फिर तो क्या था, जितने जितने बड़े बड़े पहलवान बैठे थे, सल तोसल मुसल वगैरह सबको मारते हुए भगवान राजा कंस की तरफ बढ़े। कंस ने अपने लिए बड़ा ऊंचा मंच बनवा रखा था। भगवान जाकर के कंस के मंच के पास गए। भगवान ने कहा, मामा जी व्यवहार तो बराबरी न होता है, आप इतने ऊंचे हो, मैं इतने नीचे हो, ऐसे में ना प्रणाम हो पाएगा ना अभिवादन हो पाएगा। सबसे पहले बराबरी पर आओ। सज्जनों, भगवान ने अपनी भुजा को बढ़ाया, भुजा बढ़ा करके कंस को मंच के नीचे गिराया। गिराने के पश्चात कंस के बालों को भगवान ने पकड़ा, पकड़ करके घसीटने लगे। भगवान ने कहा, दुष्ट ध्यान रख, तू वही है जिसने मेरी माता के विवाह के समय में मेरी माता के बालों को खींचा था, बालों को पकड़ा था, इस प्रकार से कहते हुए और कंस को घुमाते घुमाते भगवान ने कंस का भी प्राणांत कर दिया। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। शत्रु इतने इतने काम भगवान ने कर डाले, अभी तक कहीं भी भगवान की विद्या अध्ययन का कोई प्रसंग नहीं है। भगवान को ध्यान आया, मेरे जीवन का अभी एक कृत्य शेष है, विद्याध्ययन एक कृत्य है, वो शेष है। भगवान ने मन बनाया। सज्जनों, भगवान बलदाऊ भैया के सहित शांतिपनी गुरु के आश्रम में उज्जैनी में विद्याध्ययन करने के लिए चले। गुरु जी के धाम में पहुंचे। गुरु जी ने अपने यहाँ आए हुए साक्षात भगवान को समझा, बहुत बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको अपने आश्रम में रख लिया। निवेदन करूं, अन्य विद्यार्थियों की तरह भगवान भी गुरु जी के लिए जंगल लकड़ी लेने जाते थे, फूल पत्ता लेने जाते थे, गुरु जी की सेवा शुश्रूषा करते थे। निवेदन करो, विद्या की 64 कलाएं शास्त्रों में बताई गई। चतुष्षष्टि कला विद्या, विद्या की 64 कलाएं हैं। 64 कलाओं वाली विद्या को भगवान ने 64 रात दिन में पढ़ डाला। 64 रात दिन में पढ़ लिया। कैसे बोले लिपेर यथावत, लिपेर यथावत ग्रहणेन वामयं नदी मुखे देव समुद्रमाविशत। जैसे सारी नदियों का जल समेट करके समुद्र महाराज ले जाता है, उसी प्रकार से सारी विद्याएं भगवान के मुख में प्रवेश कर गई। सारी विद्याएं भगवान के मुख में प्रवेश कर गई। सज्जनों, क्या था, विद्या पूरी हुई। भगवान गुरुदेव जी के सामने आकर के खड़े हुए, बोले गुरुदेव भोग भरो आमिष्णा से। गुरुदेव, अब मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ। गुरु जी ने साधारण भाव में कह दिया, बोले बेटे स्नान चले जाओ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले गुरुदेव, मैंने आपके यहाँ रह करके पढ़ा है और बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना है, विद्याध्ययन करने के बाद कुछ गुरु जी को दक्षिणा दे देनी चाहिए, मुझसे आप कुछ गुरु दक्षिणा ले लीजिए। गुरु जी ने कहा, बोले बेटे तुमने इतने दिन अनुशासनबद्ध होकर के नियम पूर्वक विद्याध्ययन किया है, मेरी सेवा शुश्रूषा की है, इससे बढ़कर के मेरे लिए कोई गुरु दक्षिणा नहीं हो सकती। महाराज भगवान ने कहा, गुरुदेव कुछ मुझसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए। गुरु जी कुछ बोलने के लिए तैयार हुए। गुरुवारदाई बगल में बैठी थी, उन्होंने गुरु जी की टांग को थोड़ा सा दबा दिया। बोले चूके जा रहे हो, ये तो साक्षात भगवान है, अपना पुत्र समुद्र में डूब करके मर गया था, क्यों नहीं मांग लेते उसी पुत्र को। गुरु जी को ध्यान आया। गुरु जी ने कहा, बोले बेटे अगर दक्षिणा देनी है तो मेरा पुत्र समुद्र में डूब करके मर गया था, तुम उसी मेरे पुत्र को ला करके मुझे दे दो। सज्जनों, भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया। चले
समुद्र महाराज के पास पहुंचे। समुद्र महाराज ने प्रणाम अभिवादन किया। भगवान ने कहा, बोले गुरुपुत्र मिहानी तब गुरुपुत्र प्रदेयताम, तुमने हमारे गुरुजी का पुत्र यहाँ ले रखा है, हमारे गुरुजी का पुत्र दे दो। समुद्र महाराज ने कहा, बोले महाराज मेरे पास गुरुजी का पुत्र नहीं है, मेरे अंदर एक राक्षस रह रहा है, उस राक्षस ने अपने ऊपर शंख लपेट रखा है, हो सकता है उसी के पास हो। सज्जनों, भगवान गए, भगवान ने समुद्र में गोता लगाया, जाकर के उस राक्षस को मारा। मारने के बाद देखा उसके पेट में गुरुजी का पुत्र नहीं मिला, किंतु उसने जो अपने ऊपर शंख लपेट रखा था, उस शंख को लेकर के भगवान वहां से आ गए। महाराज उस राक्षस का पंचजन नाम था, उसने अपने ऊपर शंख लपेट रखा था। आज भी निवेदन करूं, भगवान के हाथ में पांचजन्य नाम का शंख है, पांचजन्यम ऋषिकेश है। शंखों की बहुत अच्छी महाराज आपको संख्या और शंखों का वर्णन श्री गीता जी में प्राप्त हो जाएगा। बोले पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तो धनंजयः पौंड्रम दधमुः महाशंखं भीमकर्मा प्रकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। शंखों का वर्णन है, अंत में सघोषो धास्त्राष्ट्राणाम हृदय निव्यदारयतो। उन शंखों के घोष ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण कर दिया। महाराज आज भी भगवान के हाथ में शंख है, उसका नाम है पांचजन्य नाम का शंख। निवेदन करो, शंख प्रत्येक घर में होना चाहिए और शंख की प्रतिदिन घर में पूजा भी होना चाहिए। आप ये समझे, शंख भगवती लक्ष्मी जी का सगा भाई है। जिस घर में शंख की पूजा होगी उस घर में लक्ष्मी जी मैया कृपा किए रहेगी। दूसरी बात निवेदन करूं, शंख बजाने वाले व्यक्ति को कभी दांतों की पीड़ा नहीं होगी। शंख बजाने वाले व्यक्ति का कभी हार्ट कमजोर नहीं होगा, ध्यान रखना। तीसरी बात, शंख जिस घर में बजेगा उस घर में शंख के कंपन से, इसको अंग्रेजी वाले वाइब्रेशन कहते हैं, शंख के कंपन से महाराज छोटे छोटे जो आपको अहित पहुंचा सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे कीटाणु शंख की ध्वनि से नष्ट हो जाएंगे। आप ज्यों के त्यों सुरक्षित बने रहोगे। इसलिए हमको शंख घर में सबको रखना चाहिए। शंख की पूजा भी होना चाहिए और शंख वादन भी होना चाहिए। क्या था, भगवान वहां से चले शंख लेकर के, जमराज जी के पास गए, भगवान ने शंखनाद किया, शंख बजाया, जमराज जी खड़े हो गए। जमराज जी से भगवान ने कहा, आपके यहाँ हमारे गुरु जी का पुत्र है, गुरुपुत्र दे दो। महाराज जमराज जी ने कहा, मेरे पास नहीं है, हो सकता है संजमनीपुरी में गुरु जी का पुत्र हो। जमराज जी ने संजमनीपुरी से गुरु जी का पुत्र बुलवाया और बुलवा करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को सौंपा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उस पुत्र को लेकर के आए और गुरु जी को प्रदान किया, गुरु जी को प्रणाम अभिवादन किया। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, बोले बेटे आयात यहाँ, तुम्हारा जो अध्ययन है कभी बासा नहीं होगा, तुम्हारा अध्ययन हमेशा ताजा बना रहेगा, साथ ही साथ तुम्हारी कीर्ति संसार में फैली रहेगी। इस तरह से भगवान को आशीर्वाद दे करके गुरु शांतिपन जी ने विदा किया। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी
नैनों में सब कुछ हारा, नैनों में सब कुछ हारा। बाका लगे मेरा प्यारा प्यारा, बाका लगे मेरा प्यारा प्यारा, बाका लगे मेरा प्यारा प्यारा, बाका लगे मेरा प्यारा प्यारा। बिन देखे भाई बिन देखे नहीं चैना, माँ के बिहारी के नैना। बिन देखे नहीं चैना, माँ के बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना, माँ के बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना, माँ के बिहारी के नैना। मोटे मोटे नैनों में भीना भीना गजरा, मोटे मोटे नैनों में भीनो भीनो गजरा। मोटे मोटे नैनों में भीना भीना गजरा, मोटे मोटे नैनों में भीनो भीना गजरा। प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा, प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा। प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा, प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा। वो तेरी माँ की माँ क्या कहना, माँ के बिहारी के नैना। माँ की माँ क्या कहना, माँ के बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना, माँ के बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना, माँ के बिहारी के नैना।
निवेदन कर, लोग कहते हैं मूर्तियां बोलती नहीं, लोगों के मन में ये भावना है, हमें बुलाने की शक्ति नहीं है। ध्यान रखना, हमारी पूजा में कहीं ना कहीं खोट है। हम अगर मन से पूजा करें, मूर्तियों में बोलने की ताकत है, मूर्तियों में हमें सब कुछ देने की भी ताकत है। आप देखें 3 दृश्य सीता जी की पूजा में भगवती के आपको देखने को मिलेंगे। पहला दृश्य तो था बोले खसी माल मूर्ति मुस्काने। महाराज भगवती सी पार्वती जी के ऊपर जो माला चढ़ी थी वो माला खसी अर्थात खिसक गई। निवेदन करो, हम लोग कभी भी किसी देवता के मंदिर में जाएं, महाराज प्रार्थना करें, टकटकी लगा करके भगवान की मूर्ति की तरफ देखते रहें, भगवती की मूर्ति की तरफ देखते रहें। अगर भगवती के ऊपर चढ़ा हुआ एक भी फूल पत्ता गिर जाए, मान लीजिए हमारी महाराज प्रार्थना भगवती ने स्वीकार कर ली। पहला दृश्य खसी माला खिसक गई। दूसरा दृश्य मूर्ति में मुस्कान आ गई, मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति में मुस्कान आ गई। अभी तीसरा भी दृश्य आपको देखने को मिलेगा। भगवती पार्वती जी ने कहा बोले सुनु सी सत्य आशीष हमारी, सुन सी सत्य आशीष हमारी, हमारे सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी, पूजय मन कामना तुम्हारी, सत्य आशीष हमारी, सुन सी सत्य आशीष हमारी, सत्य आशीष हमारी, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी, पूजय मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुखी साचा, नारद वचन सदा सुखी साचा, सोबर मिलई जाहि मधुराचा, सोबर मिलई जाहि मधुराचा, भगवती देखिए, आप 3 दृश्य आपके सामने हैं। भगवती पार्वती जी ने कहा पहला तो माला खिसक गई, दूसरा मूर्ति में मुस्कुराहट आ गई, तीसरा महाराज भगवती बोलने लगी, बोले सुन से सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। ए सीता जी हमारी आशीष सुन लो, हमारा आशीर्वाद सुन लो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। महाराज नारद वचन सदा सुचि साचा, सो वर मिले चाहे मनोराचा, जिस वर को तुम चाहती हो वो वर तुमको प्राप्त हो जाएगा। निवेदन करूं, कोई भी कन्या अगर इन अर्धालियों को जितनी चर्चा अभी आपके बीच में की गई है, इनका रोज महाराज अगरबत्ती दीपक जला करके पाठ करना प्रारंभ कर दे, निवेदन करो, उसको मन चाहा पर मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मन चाहा पर मिलेगा। क्या था, भगवती रुक्मणी जी ने भगवती पार्वती जी से गिरिजा जी से प्रार्थना की, बोले नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षण स्वसत्तानुतां सीमां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुबोधता। हे मैया, मैं तुम्हें गणेश जी, कार्तिकेय जी, भूतनाथ भोलेनाथ भगवान शंकर के सहित मैं आपको बार बार प्रणाम कर रही हूँ। अगर आप मेरी पूजा से संतुष्ट हो तो मुझे भगवान श्री कृष्णचंद्र ही पति के रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके भगवती से वरदान मांग करके रुक्मणी मैया का निकलना हुआ। सज्जनों,
रथ लेकर के भगवान खड़े हुए थे। निवेदन करो, दो बातें हैं इसमें। महाराज, अगर हमारी भावना अच्छी है तो निश्चित रूप से भगवान को अपना रथ तैयार हमेशा आपके लिए करते हैं। भगवान आपको लिए रथ तैयार करके खड़े रहते हैं। भगवान रथ लेकर के दरवाजे में खड़े थे। जैसे रुक्मणी मैया का सज्जनों निकलना हुआ, भगवान ने अपनी बाहों को बढ़ाया, इधर से रुक्मणी मैया ने अपनी बाहों को बढ़ाया। भगवान ने बाहों में और भर करके रुक्मणी मैया को रथ पर बैठाया और जय श्री कृष्ण वहाँ से प्रस्थान कर दिया। चल पड़े भगवान। सभा में बैठे तमाम जितने राजे महाराजे थे बोले ले गया, पकड़ो पकड़ो। अरे भाई, भगवान भी कभी किसी की पकड़ में आते हैं क्या? महाराज, रुक्मी ने सभा में प्रतिज्ञा की, भुजा उठा करके बोली अगर कृष्ण को नहीं मारूंगा, रुक्मणी को नहीं छुड़ाऊंगा तो कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके रुक्मी वहां से चला। एक अक्षौहिणी सेना ली, भगवान का पीछा किया, चलता गया। आपस में अस्त्र शस्त्रों का संचालन होता रहा। निवेदन करूं, काफी दूर तक इस प्रकार से ये व्यवधान पैदा होता गया। भगवान ने सोचा अगर ये विघ्न द्वारिकापुरी तक जाएगा तो निश्चित रूप से विवाह में होने वाला आनंद प्राप्त नहीं होगा। भगवान ने रथ खड़ा किया, रुक्मी को मारने का मन बनाया। महाराज, जैसे भगवान रुक्मी को मारने के लिए तैयार हुए, रुक्मणी मैया ने भगवान के पैरों को पकड़ा, बोले प्रभु ये मेरे संबंध के कारण आपका संबंधी हो चुका है। संबंधी को मारना बहुत न्यायोचित नहीं है, कृपा करके मत मारो। महाराज, भगवान ने कहा देवी इसने बहुत बड़ा विघ्न पैदा किया है, कुछ ना कुछ चिन्ह चक्र देना है। सज्जनों, भगवान उतरे। भगवान ने साथी से उसको बांध करके उसके सिर के 4 अंगुल के बालों को काट करके छोड़ दिया। निवेदन करो, प्राचीन काल में 4 अंगुल बालों को काटना मृत्यु दंड के बराबर सजा हुआ करती थी। अश्वत्थामा के भी 4 अंगुल बालों को काटा गया था, छोड़ दिया गया था। रुक्मी के 4 अंगुल बालों को काटा छोड़ दिया। क्या था? लज्जा के कारण रुक्मी जो की प्रतिज्ञा करके गया था अगर कृष्ण को नहीं मारूंगा, रुक्मणी को नहीं छुड़ाऊंगा तो कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा वाले रुक्मी ने आधे मार्ग में भोजकट नाम का नगर बसाया और वहीं पर रहने लगा। भगवान रुक्मणी मैया को लेकर के द्वारिकापुरी में आए। बड़ी दिव्य सजावट है श्रीमद् भागवत में। महाराज, द्वारिकापुरी बहुत दिव्य सजी हुई थी, वहाँ लेकर के आए और वेद के विधान की विधि से रुक्मणी मैया का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। इस प्रकार से रुक्मणी मैया भगवान की पहली पटरानी हुई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। 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 आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, 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 आजा आजा सवरिया।
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सज्जनों, भगवान भगवान थे। भगवान विद्याध्ययन करके आए, द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। और सुदामा जी के बारे में तो आपको क्या कहें, आज की पढ़ी लिखी महाराज सभ्यता में अगर किसी को गरीब कहना है तो गरीब ना कह करके लोग कह देते हैं सुदामा है। सुदामा माने
बेहद गरीब, अत्यंत गरीब सुदामा जी। सज्जनों, जिस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विद्याध्ययन के लिए जा रहे थे, उसी दिन सुदामा जी भी विद्याध्ययन करने के लिए जा रहे थे। अंतर केवल इतना था, सुदामा जी जंगली मार्ग से पगडंडी रास्ता से जा रहे थे, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रथ पर बैठ करके जा रहे थे। निवेदन करूं, सुदामा जी के पैर में कांटा चुभ गया। सुदामा जी बैठ करके कांटे से कांटा निकाल रहे थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का रथ निकला। महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सुदामा जी को कांटा निकालते हुए देखा। बिना किसी परिचय के रथ खड़ा किया। भगवान गए। भगवान ने जा करके सुदामा जी के कांटे को कांटे से निकालना महाराज प्रारंभ किया, किंतु कांटा इतना ज्यादा चुभा हुआ था, कांटा किसी भी प्रकार से जब नहीं निकल पाया है। सज्जनों, कभी बैठ करके सुदामा जी ने पत्नी से चर्चा सुना दी। बोले हमारा एक ऐसा मित्र था, इतना धनी था, इतना गोरस होता था। पत्नी ने सुना। एक दिन पत्नी ने प्रस्ताव किया। बोले महाराज, अगर आपका मित्र इतना धनी है तो क्यों नहीं चले जाते, हमसे जाऊंगा। इस तरह से स्वाभिमान के कारण ना जाने का मन बनाया। 2-4 दिन पश्चात फिर से पत्नी ने एक दिन दोहराया। बोले महाराज क्यों नहीं चले जाती, आपका अगर मित्र इतना धनी है तो। सुदामा जी मौन हो गए। पत्नी ने धर्मशास्त्र की बात वहाँ उपस्थित की। बोले धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपत्ति काल परखिए जारी, आपत्ति काल परखिए जारी, आपत्ति काल परखिए जारी, आपत्ति काल परखिए जारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपत्ति काल परखिए जारी, आपत्ति काल परखिए जारी, आपत्ति काल परखिए जारी, आपत्ति काल परखिए जारी। आपत्ति के समय में चार की परीक्षा करने के लिए लिखा। चार को परखना चाहिए। पहला है धैर्य, दूसरा है धर्म, तीसरा है मित्र, चौथा है नारी स्त्री। महाराज सुदामा जी कहने लगे। बोले लगता है से कहा। बोले देवी आज मुझे भगवान के यहाँ जाना है। पत्नी ने कहा महाराज चले जाइए। सुदामा जी ने कहा ध्यान रख, मैंने गुरु जी के यहाँ रह करके पढ़ा था। बोले अग्निहोत्रम गृहं क्षेत्रम मित्रम भार्यां सुतम शिशु रिक्तपाणिर्न पश्येच्च राजानंथैवतं गुरुम्। इतनी जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अग्निहोत्रम, अगर कहीं यज्ञ हो रहा हो तो यज्ञशाला में भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बहुत दिनों से परदेश से लौट रहे हो तो घर में भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। किसी धर्म क्षेत्र की यात्रा कर रहे हो तो खाली हाथ वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बहुत दिनों से परदेश से लौटे हो तो पत्नी के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। छोटे से शिशु के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले रिक्तपाणि न पश्येच्च राजानंथैवतं गुरुम्। राजा के पास जाए खाली हाथ न जाए, देवता के मंदिर जाए खाली हाथ न जाए, गुरु जी महाराज के पास जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवी मैंने ऐसा गुरु जी के यहाँ रह करके पढ़ा था, मैं खाली हाथ जाने वाला नहीं। अस्तुपायनं किंचित, कुछ देने के लिए है। पत्नी ने कहा महाराज कुछ देने को होता तो मैं आपको क्यों भेजती। सुदामा जी ने कहा फिर मैं जाने वाला नहीं। सज्जनों, पत्नी पड़ोस से 4 मुट्ठी
चावल मांग करके लाई। सुदामा जी की मैली चिथड़ी साथी में और 4 मुट्ठी चावलों को बांधा। सुदामा जी की यात्रा प्रारंभ हो गई। बोले हरे ही शरणम 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 हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे सुदामा जी हरिशरणम संकीर्तन करते हुए पुरी में पंक्तिबद्ध प्राप्त हुआ। महाराज द्वारपाल दरवाजे में खड़े हुए थे। सुदामा जी गए, जाकर के सुदामा जी ने कहा, बोले कृष्ण कहाँ है, हमें कृष्ण से मिलना है। महाराज द्वारपालों ने सुदामा जी को देखा, सोचने लगे शाश्वत दरिद्रस्य, पता नहीं कौन सा यह दरिद्र है, हमारे भगवान का ये धर्म नाम ले रहा है। सुदामा जी ने फिर से दोहराया, बोले बता दो मैं सुदामा हूँ, कृष्ण कहाँ है, हमें कृष्ण से मिलना है। सज्जनों द्वारपाल गया। भगवान मणि जड़े हुए पलंग पर सोए हुए थे, लेटे हुए थे। रुक्मणी आदि देवियां भगवान के चरण पलट रही थी। उसी समय द्वारपाल पहुंचा। द्वारपाल ने वर्णन किया, बोले महाराज शीश पगा झगा तन में प्रभु जाने को आही बस के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाँव पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुदीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बता बतयापन नाम सुदामा। सज्जनों तत्काल पलंग से उछल करके जमीन में खड़े हो गए। रुक्मणी आदि देवियां आश्चर्य भरी नजर से देखने लगी। भगवान क्या हो गया है आपको? भगवान ने कहा, देवियों आगतम स्वागतम सारम, आने वाले का स्वागत ही सार है, इसलिए जल्दी करो, देरी मत करो। परात में जल ले लो, लोटा में जल ले लो और लेकर के चलो। सज्जनों भगवान पहुंचे, जाकर के भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। बोले ऐसे बिहाल बेबायन सो, ऐसे बिहाल बेबायन सो, पद कंटक जाल पर पुनि जोए, आए महादुख पायो सखा, तुम आए तैनाक तह दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सो बोले पानी पर आते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान पहुंच गए।
जाकर के सुदामा जी के चरणों के पास बैठे। सज्जनों, पैरों में कांटों का जाल बिछा हुआ था। पैरों को महाराज देखने लगे भगवान, कहने लगे लगता है मित्र तुमने बहुत बड़े कष्ट का अनुभव किया है, इतना समय क्यों बिता दिया, क्यों नहीं चले आए। इस प्रकार से भगवान को सज्जनों दया आ गई, भगवान के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। फिर नहीं जरूरत पड़ी लोटा के जल की, नहीं जरूरत पड़ी फिर उपरिया के जल की। भगवान ने अपने नेत्रों से निकले हुए आंसुओं से ही सुदामा जी के पैरों को धो डाला, बाहों में भरा, बाहों में भर कर लेकर के आए हो। क्या क्या था महाराज? सुदामा जी चावल की पुटरी को बार बार अपनी टांग के नीचे छिपाते जा रहे थे। भाव के भूखे भगवान ने चावल की पुटरी को अपने हाथ से खोला, खोल करके इति मुष्टिम सकल जगध्वा द्वितीयां जगधुमा ददे। एक मुट्ठी चावल जल्दीबाजी में खा लिया, दूसरी मुट्ठी भी चावलों को जल्दीबाजी में खा लिया, तीसरी मुट्ठी जैसे भगवान भरने लगे, रुक्मणी मैया ने बाह पकड़ लिया। बोले भगवान न्याय कर रहे हो, मित्र का लाया हुआ सब अकेले खा लोगे क्या? महाराज रुक्मणी मैया भगवान की स्वभाव को जानती थी, भाव को जानती थी, इसलिए रुक्मणी मैया ने बाह को पकड़ा। बोले हाथ गहे प्रभु को कमला, कहना थे काहे आप बिचारी, तंदुल खाए मुठी द्वय की कियो तुमने द्वय लोक बिहारी। खाए मुठी अब तीसरी नाथ, कहानी के पास कियास बिचारी, सुबुल विप्रहिया। रुक्मणी भैया ने बाह को पकड़ लिया। सज्जनों, रात्रि विश्राम हुआ। सुदामा जी गए थे कुछ मांगने के लिए, भगवान ने न पूछा क्यों आए हो। बोले अब तो पत्नी पूर्ण रूप से मान लेगी कि संसार में मेरा कोई नहीं है। किंतु सुदामा जी विद्वान थे, सोचने लगे, बोले ये मेरा बहुत बड़ा जियायन ही परमोलाभा उत्तम श्लोक दर्शनम, ये मेरा बहुत प्रवेश किया है। सज्जनों, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जैसा वैभव आपने सुदामा जी को दिया वैसा ही वैभव मेरे सारे श्रोताओं को प्रदान कर देना, जिससे कभी भी किसी के सामने इनको हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय आधार बल हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी बहु दशरथ अनिल बिहारी रघुनाथ मम संकट भारी रघुनाथ मम संकट भारी जय महोर गरीब निवाजो जय महोर गरीब निवाजो सरल सबल सत्य रघुरा
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। पापियों को पाप से है तारते, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर गोल जगपंथ गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही सीताराम यही। प्रभु के महिमा की आरती, को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारसारम भुजविग्रहाणं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवानी श्रीभगवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
तारार्तिक्यं सजन्तर्तर पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुभयन्तादात्मराघात पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवेक्षितस्य कामपरे विश्वे देवाः सभासदैति ॐ विसवातश्चक्षुरुदप्यसवातो मुखो विसवातो बाहुरुदप्यसवातसवात संबाहुभ्यां दमति संवादजनैभ्यः वा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सानुजाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः चरणकमले समंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। चार बार घूमने में ओम मादे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहतानि गङ्गिनः तीर्थात्मं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॐ अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमवाणवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरिः। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत देश की जय हो, इस नगर की जय हो, समस्त नगर वासियों की जय हो, समस्त श्रोता समुदाय की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव।
राधा रानी गंगा की तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा की तो धार है बिहारी। राधा राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री को स्वाद है 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 बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 राधे